हाँ, देखिए भई आप लोगों ने शायद दीपावली की छुट्टियाँ वगैरह सब मना ली हैं और अब आप लोग थोड़ा-सा जो भी चीज़ें हैं, वो आपको जब भी हम क्लास वगैरह ले रहे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आप ध्यान दें। इससे पहले 1-2 चीज़ें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो मिड टर्म अभी हुआ है सब लोगों ने मिड टर्म दिया था, जो फर्स्ट मिड टर्म जो आपने दिया है, तो इस तरीके का आपका जो मिड टर्म था ऑनलाइन मिड टर्म, तो आई थिंक ये शायद आपका इससे पहले भी आपने पिछली बार भी मिड टर्म दिया था या नहीं दिया था? जो पिछले सेमेस्टर का मिड टर्म जो था, वो आपने किस तरीके से ऑनलाइन दिया था या किस तरीके से दिया था? यासी गुप्ता, यासी यस सर। यासी आपने ये जो मिड टर्म दिया, इससे पहले भी आपने ऑनलाइन मिड टर्म दिया है कोई? ऑनलाइन दिया था लास्ट सेमेस्टर का। लास्ट सेमेस्टर का सेकंड मिड टर्म आपने दिया होगा ऑनलाइन, यस सर। है ना? तो हम्म। मैं आप सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने मिड टर्म की जो कॉपीज़ हैं आपकी हार्ड जो कॉपी देखी, उनमें सॉफ्ट कॉपी जो थी आपने भेजी थी गूगल जो प्लेटफॉर्म के ऊपर गूगल क्लासरूम के अंदर मैंने चेक की काफ़ी सारी कॉपीज़। तो उनमें मैंने देखा कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से उसको स्कैन नहीं किया है भाई। मैं आप सब लोगों को बता दूं, मैंने सारी कॉपी चेक की हैं, देखी हैं, उनमें क्या लिखा है आप लोगों ने किस तरीके से आपने अटेम्प्ट किया है। तो मैं आप सब लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन नहीं किया है। तो आप लोगों को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि अच्छे आप जब भी आप लोग कोई काम करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से स्कैन करके काम करते हैं। आप लोगों को अगर आपका कैम स्कैनर नहीं चल रहा है तो अभी खूब सारे स्कैनर अवेलेबल हैं, डॉक स्कैनर वगैरह काफ़ी सारे स्कैनर हैं, आप अच्छे से फ़ोटो खींच के और आप पीडीएफ बना के भेज सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों की चेक की तो उनमें कुछ ने तो अच्छा कर रखा है, अच्छे से भेजा है, लेकिन काफ़ी लोगों का तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब उन्होंने क्या लिखा है शीट के अंदर। तो इस चीज़ की मैं आपको सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आप सब लोग हैं, इस चीज़ का खास ध्यान रखें भाई। आइंदा से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इससे रिलेवेंट कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गई भाई सबके? सब सबने सुन ली है ना मेरी, मैंने जो बोला है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी स्टूडेंट्स की? ठीक है, इसके अलावा राहुल तोमर प्रेजेंट है? राहुल तोमर राहुल तोमर आप लोगों का सीआर कौन है भाई, क्लास का सीआर? आस्था, आस्था हाँ जो सर। आपकी क्लास का सीआर कौन है? सर कोई भी नहीं है अभी तो। किसी को तो बनाया होगा क्लास में सीआर, आप लोगों के किसी को नहीं बना रखा? किसी को नहीं बना रखा है क्या अभी सीआर? ठीक है, तो मैं आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, आप लोग सब लोग मेरी बात सुन लीजिए। एक तो कुछ लोग जैसे कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आगे से नहीं आए भाई, खास ध्यान रखें इस चीज़ का, क्योंकि फिर कॉपी चेक नहीं होती है, फिर उसके अंदर मार्क्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे राहुल तोमर, और ये जो भी आपका कांटेक्ट हो तो एक बार बोलना कि मेरे से बात करें, है ना? क्योंकि कुछ लोग जो कॉपी सबमिट कर रहे हैं उसके साथ अंदर सीट सबमिट नहीं की है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी बता देता हूँ ये चीज़। तो आप लोग ये चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप जो अटैचमेंट बना रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अटैच करके भेजें, कोई भी चीज़ हो उस चीज़ का, है ना? तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करें। ठीक है। मैं आपको आज कोई रिक्वायरमेंट एनालिसिस के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ, माइक्रोफोन अपना म्यूट रखें भाई, सब लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट रखें। ठीक है। तो एक मैंने आप लोगों को जो प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे आप लोग जो आपकी लैब है, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं काफ़ी सारे। तो कौन कौन से कितने एक्सपेरिमेंट बताए हैं मेरे को? पूजा 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 पंडित बताए थे, पूजा। यस सर। मैंने आपको लैब रिकॉर्ड में करने के लिए एक्सपेरिमेंट वगैरह बताए थे। यस सर। वेरी गुड। कितने एक्सपेरिमेंट बताए हुए हैं अभी तक? 4। वेरी गुड। आप लोगों ने कर लिए हैं वो एक्सपेरिमेंट सारे? यस सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सब लोग वो एक्सपेरिमेंट करके रखेंगे। ठीक है। हाँ, अब देखिए, आपको मैं कुछ रिक्वायरमेंट एनालिसिस से रिलेवेंट कोई चीज़ जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरीके से आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ
कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब भी हम बात करते हैं, तो जो मेन बेसिक प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है। तो मेन बेसिक प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे आप कोई आइडिया पे काम कर रहे हैं, आप एक ऐप बनाना है, आपको आप एक ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो आप जब भी एक ऐप बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि उस ऐप बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो आइडिया लाना होगा कि मुझे किस चीज की ऐप बनानी है। मान लो आपको एक ऐप बनानी कलर चेंज करने की। इफ यू वांट टू चेंज ए कलर ऑफ स्क्रीन, देन व्हाट विल बी द स्टेप विच यू विल फॉलो। तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करनी होंगी। आपको जैसे एक ऐप बनानी है तो आपको एक बटन हो, उस बटन पे जैसे ही क्लिक करें तो वो कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करनी होंगी। तो एसडीएलसी के अंदर आपने जो पढ़ा है वही स्टेप हमको फॉलो करनी होती है। उसके अंदर 4 स्टेप होती हैं। 4 स्टेप में पहला तो आइडिया होता है, जिसको हम एनालिसिस पार्ट भी कहते हैं। उस आइडिया के साथ में एनालाइज किया जाता है रिक्वायरमेंट को। दूसरा पार्ट, पहला फेज जो हो गया एनालिसिस और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फेज और एनालिसिस फेज। सेकंड फेज जो होता है वो होता है डिजाइनिंग फेज। मतलब उसकी ओवरऑल डिजाइनिंग की जाती है। मैं बार बार आप लोगों को सारी चीजें मैंने समझाई हैं। आपने एसडीएलसी का क्वेश्चन आया था, वो बहुत अच्छे से किया भी है। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने चेक किया है आप लोगों ने क्या किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर उसके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, एसआरएस, और जो आपको मैंने बताया था कि एसआरएस के IEEE फॉर्मेट क्या होता है, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारा एनालिसिस पार्ट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है। फिर सेकंड जो फेज आता है वो आता है डिजाइनिंग फेज का। डिजाइनिंग फेज में हम उस पर्टिकुलर ऐप को डिजाइन करके देखते हैं कि किस तरीके से वो ऐप होगी। तो डिजाइनिंग फेज में आपने, अगर किसी ने एसटीडी जो कोडिंग की जैसे जो वेबसाइट है, जो studio.code.org आपने देखा होगा, जिसमें अलग अलग ऐप्स को किस तरीके से हम बनाते हैं। ये लिंक है, अगर आप लोगों ने काम किया है तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो डिज़ाइनिंग के अंदर उसके डेटाबेस डिज़ाइन आएगा, उसके अंदर क्या क्या जो बाकी जो इंटरफेस किस तरीके से डिज़ाइन होगा, क्लास किस तरीके से डिज़ाइन होंगी, सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग फेज में आती हैं। थर्ड फेज होता है वो होता है कोडिंग का, और फोर्थ फेज होता है उसके बाद जो फाइनल टेस्टिंग का। ठीक है, ये अलग अलग कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको एनालाइज करते हैं। अब हर फेज के अंदर हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो रिक्वायरमेंट जो एनालिसिस है, देखिए उसके अंदर ये जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि ये तो एक सिस्टम है। ये सिस्टम डिस्क्रिप्शन है, ये सिस्टम है। इस सिस्टम का किस तरीके से होगा, जिस कंप्यूटर के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन है। और ये डिजाइन मॉडल है जो आपने डिजाइनिंग करके तैयार किया, मतलब उसका डेटाबेस बनाए। तो जो एनालिसिस वाला जो पार्ट है, इट विल बी द लुक अपीयर्स लाइक दिस। मतलब वो सिस्टम डिस्क्रिप्शन और डिजाइन मॉडल है, इन दोनों के बीच इस तरीके से दिखा है। मतलब इट विल बी टाई अप द सिस्टम एज वेल एज द डिजाइन मॉडल, इन दोनों के बीच का ही पार्ट होता है जो उसको हम कहते हैं एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस मॉडल में हम सारे के सारे रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनको एनालाइज करते हैं। हम उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और किस तरीके से काम होगा। ठीक है, फिर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है, उसमें डिज़ाइन किया जाता है, भाई इस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग होगी। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर सबसे बेसिक चीज़ उसका डायग्राम जो होगा, उसका अब जब भी आपको एनालिसिस की बात की जाए तो एनालिसिस का जो कोर डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि भाई एनालिसिस का डिज़ाइन है वो किस तरीके से होगा, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि जो एनालिसिस है उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर किस तरीके से क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर बेसिकली जो चीज़ें हैं, जैसे कि इट विल स्पेसिफाई द सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक। जो सॉफ्टवेयर हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देखे जाते हैं इसके अंदर। स्पेसिफिकेशन जो स्पेसिफिकेशन क्या है उसके, एंड जो इसके अंदर इट विल इंडिकेट द सॉफ्टवेयर इंटरफेस विद अदर सिस्टम एलिमेंट्स। ठीक है, एंड इट विल एस्टेब्लिश द कंस्ट्रेंट दैट सॉफ्टवेयर मस्ट मीट। मतलब जो क्या क्या कंस्ट्रेंट हैं, क्या क्या जो सॉफ्टवेयर को चाहिए, वो सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट वगैरह है वो किए जाते हैं। उसकी एनालाइज किया जाता है, मतलब सिस्टम को एनालाइज करेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो उसके अंदर क्या रोल रहता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं। एक तो उसको एनालिस्ट बोलते हैं, एक पोस्ट होती है एनालिस्ट की, उसको हम एनालिस्ट बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर एनालिस्ट होता है, या फिर
इसको मॉडलर भी बोलते हैं। मॉडलर तो जैसे कोई मॉड्यूल डिज़ाइन करने वाला होता है उसको हम बेसिकली मॉडलर बोलते हैं। तो अगर हम एनालिस्ट बोलते हैं तो आपने एक पोस्ट सुनी हो कि एनालिसिस्ट की, एनालिस्ट होता है, ये इस चीज़ का एनालिस्ट है, ये रिक्वायरमेंट एनालिस्ट है, या फिर ये इस चीज़ का एनालिस्ट है, कोई भी कंपनी के अंदर, तो उसका अपना रोल रहता है, ठीक है। तो वो जो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होता है, ठीक है। वो उन चीज़ों को किस तरीके से कैसे कैसे एनालाइज करता है, देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इट विल डू द some important things like elaborate and basic requirement established during the earlier requirement engineering task। जैसे कि पहले उसने क्या क्या काम किए हैं उसके अंदर, उस काम को करने से पहले ही जो रिक्वायरमेंट्स है उसने वो एलोबरेट कर देता है कि भाई ये चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद में जो बिल्ड मॉडल दैट डिपिक्ट द यूजर सिनेरियो, फंक्शनल एक्टिव, प्रॉब्लम क्लास एंड रिलेशनशिप, सिस्टम एंड क्लास बिहेवियर, फ्लो ऑफ द डेटा, इट विल बी ट्रांसफॉर्म। मतलब एक मॉडल भी बना के देखा जाता है कि उसके लिए अलग अलग मॉडल बनाए जाते हैं कि भाई ये मॉडल बनेंगे। जैसे कि आपने एक, अभी मैंने आपको एक प्रोग्राम वो बताया था, एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर हमने पिछली बार एक क्लिनिकल सिस्टम का जो हमने एक डायग्राम बनाया, क्लिनिकल सिस्टम का यूज केस डायग्राम। तो उस डायग्राम के अंदर जैसे हमने मॉडल बनाया था उसमें देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी। जैसे आपने फ्लो चार्ट बनाते हैं, आप लोग कंट्रोल फ्लो डायग्राम बनाते हैं, सीएफडी बनाते हैं, डीएफडी बनाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हम बनाते हैं। तो उसके थ्रू भी रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इनके थ्रू हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो थंब रूल जिसकी हम बात करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है उसके अंदर, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम बेसिकली द मॉडल शुड फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट दैट विल विजिबल विद इन द प्रॉब्लम और द बिजनेस डोमेन, ठीक है। तो उसकी जो मॉडल हमने बनाया है उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स है उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाएगा, और जो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट फाइंड आउट करने के बाद में उसकी जो डीप एनालिसिस है वो होगा कि भाई उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सेकेंडली चीज़ में हम जो कंसंट्रेशन हमारा रहेगा वो रहेगा, each element of the analysis model should add on the overall understanding of the software and provide the insight into the information domain, function and behavior of system। मतलब इसका ये है कि जो भी हमने जो एनालिसिस जो किया है उसका जो हमने मॉडल बनाया, यूज केस डायग्राम बनाया क्लिनिकल सिस्टम का, तो उसके अंदर हर जो एलिमेंट है उसका ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है उसके अंदर किस किस चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले काम किया था कि जो क्लिनिकल सिस्टम का बनाया तो उसमें देखा क्लाइंट क्या क्या काम करता है और जो आपका जो पेशेंट है वो क्या करता है। तो पेशेंट और जो सॉरी पेशेंट ही एक तरीके से क्लाइंट का काम करता है। तो उधर जैसे आप नर्सिंग होम में गए, क्लर्क के पास अपॉइंटमेंट लिया, तो जो अपॉइंटमेंट जो आदमी दे रहा है उसको किन किन मॉड्यूल्स की जरूरत है, वो किस तरीके से काम करेगा, उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या बिहेवियर होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें समझी जाती हैं। इसी तरीके से जो क्लाइंट है या फिर जो पेशेंट है उसके पास क्या क्या पावर होनी चाहिए और उससे रिलेवेंट जो भी डेटा होगा उस सारा का सारा डेटा है वो उसमें समझा जाता है कि भाई किस तरीके से वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें होंगी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होंगी, इसके अलावा ये होगा कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शनलिटी की ज़रूरत है, ये उसके अलावा कौन कौन से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी, सिक्योरिटी की ज़रूरत है आपको उसके अंदर और कोई डिले कुछ डाल रहे हैं आप, या फिर आपको कुछ और उसके अंदर कोई ऐसे कंस्टेंट जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उनकी जरूरत है, तो वो सारी चीजें हम उसके अंदर ऐड करते रहते हैं, ठीक है। उनको भी एनालाइज किया जाता है कि भाई क्या क्या चीजें उसके अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर सारी की सारी जो वी कैन आल्सो ऐड द कपलिंग प्रोसेस। कपलिंग प्रोसेस जनरली जैसे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को किस तरीके से कपल्ड करती है, ये कपलिंग जो पार्ट है ये बेसिकली जो हम पढ़ते हैं जैसे कि डिज़ाइनिंग फेज के अंदर हम देखते हैं कपलिंग, उसको मिनिमाइज किया जाता है। वो रिक्वायरमेंट की बात हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेस वाला पार्ट है वो वैसे डिज़ाइनिंग फेज के अंदर आता है। किसी चीज़ को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर इंटरफेस वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। तो जो इंटरफेस डिज़ाइनिंग वगैरह, लेकिन उसकी जो कपलिंग होती है आपस में एक दूसरे को किस तरीके से उनको चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस जो भी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उनको हम बहुत ही बेटर तरीके से समझते हैं कि भाई स्टेक होल्डर से भी पूछते हैं
कि आपको इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे आप कॉलेज के स्टेक होल्डर हैं, तो आपसे जाना जाता है कि भाई इसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें। और वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सिंपल से सिंपल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फेजेज जो हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली आपको मैं जो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे इसके अंदर जो डोमेन होती है, उसका मेन जो डोमेन है उसके अंदर एनालिसिस की जो डोमेन है, जो डोमेन उसके अंदर क्या क्या डिफाइन द डोमेन टू बी इन्वेस्टिगेटेड, उस डोमेन को डिफाइन करना होगा आपको जिस भी डोमेन के ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब आप जो काम कर रहे हैं उसकी डोमेन को स्पेसिफाई करो भाई, उसको बताओ कि क्या क्या काम कर रहे हैं, कितना काम करेंगे, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आपके सिस्टम को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपने जो मॉड्यूल्स बनाए उनमें कौन कौन से फंक्शंस होंगे, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, किस तरीके से ज़रूरत होगी, सारी की सारी चीज़ें ये बेसिकली इनको डिफाइन किया जाता है, उसके डोमेन को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में जो कलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द एप्लीकेशन इन द डोमेन, उसके बाद में एक जो जो भी आप एक सैंपल है, जो एप्लीकेशन सैंपल है, उसको आप उसको कलेक्ट करेंगे, उसके अंदर की भाई क्या क्या सारी चीज़ें हैं उनको डोमेन डिफाइन करने के बाद में, और उसके बाद में उसको हर एक एप्लीकेशन है उसको हम एनालाइज करेंगे, भाई इस चीज़ का क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, इसमें क्या डेटा है, क्या फंक्शन है, क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें जब जब उनको एनालाइज करेंगे तो उसमें से रिक्वायरमेंट निकल के आएंगे, और उन रिक्वायरमेंट को हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, क्या क्या तो हमारे पास ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, और क्या क्या चीज़ें हमें और कवर करने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो है डेवलप एन एनालिसिस मॉडल फॉर द ऑब्जेक्ट, उनके लिए एक एनालिसिस मॉडल है वो आप एक बनाएंगे एनालिसिस मॉडल, उसके लिए ओवरऑल एक सिनेरियो में ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो डोमेन एनालिसिस है इसके अंदर ये सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक है। ये जो सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे हैं भाई, ये सारा का सारा पार्ट है, ये किस चीज का पार्ट है ये मैं आपको बता दूं, ये सारा का सारा पार्ट है एनालिसिस पार्ट, जो हम एनालिसिस जो है वो हम जो करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है जो कि हमने अभी अभी थोड़े दिन पहले बनाया भी है कुछ, जैसे ये वाला देखिए आप, ये वाला डायग्राम यूज केस डायग्राम जो है, ये वाला ये हमने बनाया, यूज केस डायग्राम, यूज स्टोरीज, ये हमने बनाया, तो इसको सिनेरियो बेस्ड मॉडल बोलते हैं ये। तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसके अलग अलग ये मॉड्यूल्स हैं, ये बनाए जाते हैं कि भाई इसके अंदर ये आपने कभी देखा होगा कि फ्लोट चार्ट बना दिया किसी ने, किसी ने कंट्रोल फ्लो डायग्राम बना दिया, किसी ने क्या बना दिया, तो उससे रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। जैसे यूज केस बनाया तो उससे रिक्वायरमेंट को समझा कि क्लर्क को क्या बनाना है, या फिर पेशेंट को क्या चीज़ चाहिए, क्लर्क पे डॉक्टर को क्या चीज़ चाहिए, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उस मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ें बनेंगी, उसको कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से डिजाइनिंग होगी, सारी की सारी चीज़ें वो, तो वो रिक्वायरमेंट वाले पार्ट में डायग्राम बना बना के हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या चीज़ होगी, इसमें क्या चीज़ होगी। तो डायग्राम बनाने से कोई भी चीज़ें वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो भाई इसमें ये चीज़ें होंगी, इसमें इन चीज़ों की, तो रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाएगा उसके अंदर सारी चीज़ें को। तो बेसिकली जैसे इसके अंदर देखिए ये जो काम है जो मैंने आपको बताया है, ये लैब वाला काम जो है, देखिए आपका जो लैब के अंदर भी आप लोग बना रहे हैं, विजुअल पैराडिज्म एक सॉफ्टवेयर रहता है उसमें बनाते हैं, या फिर आप डायग्राम जो भी आप बनाते हैं, आप लोगों ने जो डायग्राम बनाया है जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, उसके अंदर लैब वाला है जो क्वेश्चन, वो भी आप लोग देख रहे हैं। तो लैब वाले के अंदर जो विजुअल पैराडिज्म एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें सारे डायग्राम बनाते हैं, यूज केस डायग्राम जो आप लोगों ने बनाया अभी, तो उसमें हम डेटा फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं, कंट्रोल फ्लो भी बना सकते हैं, क्लास डायग्राम, कोलिब्रेशन डायग्राम, स्टेट चार्ट डायग्राम, ये सारे के सारे डायग्राम हम उसमें बना सकते हैं। तो ये जो बेसिक डायग्राम है इनसे जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है इनसे किस तरीके से समझी जाती हैं, उसमें वो डायग्राम जब बन जाता है तो उसमें हर चीज़ क्लियर हो जाती है, ये चीज़ें हैं, उन उन चीज़ों के थ्रू फिर हम देखते हैं इसको क्या इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये क्या चीज़ कवर करेगा, तो ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड थ्रू द डायग्राम एंड ऑल द रिक्वायरमेंट थ्रू कैप्चर थ्रू द डायग्राम। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। जैसे आपने देखा कि सिनेरियो डायग्राम, जो सिनेरियो बेस्ड डायग्राम होते हैं मॉडल्स, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें यूज केस डायग्राम और यूजर स्टोरीज ये होती है। क्लास डायग्राम जो होते हैं, क्लास मॉडल्स होते हैं, उनके अंदर क्लास डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम आता है, ठीक है। क्लास डायग्राम में दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन से डेटा होंगे, कौन कौन से फंक्शन होंगे, ये हम देख लेंगे बना के। फ्लो डायग्राम आपने बना, फ्लो मॉड्यूल्स के अंदर फ्लो चार्ट, डीएफडी, सीएफडी, ये सारी चीज़ें उसमें हम बनाते हैं।
बिहेवियरल जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर हम स्टेट चार्ट बनाते हैं, स्टेट डायग्राम बनाते हैं, वो सारे के सारे एक क्या स्टेट है, फिर उससे किस स्टेट में चला जाएगा, फिर किस स्टेट में चला जाएगा, इस तरीके से अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अंदर किस तरीके से इसका मूवमेंट होगा, वो सारा का सारा हम उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के एनालिसिस मॉडल्स जो है, एनालिसिस जो मॉड्यूल्स हैं, जिनके थ्रू हमने रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है कि भाई कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से रिक्वायरमेंट हम कवर करेंगे और किस तरीके से इनको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, तो अब ये मॉड्यूल्स हैं, इनको हम फर्दर और भी जो हैं वो देखेंगे कि इसके अंदर किस किस तरीके से काम होता है, कैसे कैसे काम होता है। ठीक है, तो इनको हम आगे नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ जो एक दो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम आप लोग एक तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें सब लोग कि टाइम टू टाइम जब भी आपको इन्फॉर्म किया जाए, क्लासेस वगैरह आप लोग प्रॉपरली लें। आप लोगों को लैब के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी आप लोग लैब ले रहे हैं तो लैब के लिए मैंने आपको पहले से बताया है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैब है उसका वर्चुअल प्लेटफॉर्म मैंने आप लोगों को बताया है कि जो वर्चुअल लैब का जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों को देखना है। उसके अंदर से आप लोगों को जो लैब के जो एक्सपेरिमेंट है वर्चुअल लैब के नाम से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अ, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो लैब है वो बेसिकली आईआईटी कानपुर की तरफ से जैसे आप ये कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो लैब्स है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं आईआईटी खड़गपुर की तरफ से। तो ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। ये देखिए आप, ये जो यूएमएल डायग्राम्स और ये सीक्वेंस डायग्राम है जो ये हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसमें दिए हुए हैं। ये क्या, ये देखिए क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें ये सारी बेसिकली ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। देखिए किस तरीके से हम ये बनाते हैं, किस तरीके से ये सारे बनते हैं, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। तो आप लोग जो हैं वो इससे धीरे धीरे कवर करेंगे। हालांकि मैं आपको और भी बता दूंगा लैब के अंदर एक दो टर्न में बताऊंगा कि लैब में और क्या क्या चीज़ें अपन इंक्लूड करें। तो ये जो डायग्राम्स हैं, यूएमएल होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जिसमें हम ये सारे के सारे डायग्राम्स हैं, वो सारे के सारे डायग्राम्स हम बनाते हैं। तो वो सब हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमको काम करना है, क्या क्या काम करना है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्म के ऊपर करेंगे। तो आप लोग कुछ चीज़ें हैं जो अपना लैब रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रखेंगे, सब लोग बना के रखेंगे। जब भी मैं आपको बोलूँ आप लोग तुरंत मेरे को देंगे। ठीक है, और एक आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो जो मैंने आपको बताई है सारी की सारी। ठीक है भाई, बाकी अपन सारे जो है नेक्स्ट टर्न के ऊपर डिस्कस करेंगे बाकी। ठीक है, ठीक है भाई, ओके।